और जिसके हृदय में प्रेम का विश्वास है, क्रिया को देख करके वो कोई थर्मामीटर के पारे की तरह घटता बढ़ता नहीं रहता, जैसा भी व्यवहार है। तो वस्तुतः कैकेयी अम्बा के जीवन में एक अहम है, प्रबल अहम, और वो जो श्रेष्ठ काम है उस अहम के द्वारा ही। ऐसा पतिव्रत, ऐसी तेजस्विता, ऐसी सेवा, ऐसी उदारता, यह सुनने की भावना उनके जीवन में थी। श्री राम ने सदा सम्मान दिया, कौशल्या जी ने सम्मान दिया, लेकिन मंथरा में ये कुशलता थी कि उसने उत्पन्न वह कर दिया जो कमी थी। क्योंकि उन्होंने ये कह दिया कि मैं तो ब्रह्मा से यही प्रार्थना करूंगी कि मेरा अगला जन्म हो तो राम मेरे पुत्र बने, सीता मेरी बहू बने। का जो विधि जन्म देई करि छोहू, हो ही राम सिय पूत पतोहू। मंथरा ने आश्चर्य प्रकट किया, आप कह रही हैं कि कौशल्या जी की अपेक्षा भी श्री राम अधिक चाहते हैं। अगले जन्म में राम अगर आपके बेटे बन गए और किसी और को आपसे अधिक चाहने लगे, जैसा उनका स्वभाव आप कह रही हैं, तो आपको कैसा लगेगा? कहने लगी कि देखो, सत्य ये है मंथरा, उनके मन की भावना जो है कि मैं राम को चाहे जितना चाहूं, चाहे राम मुझे जितना चाहे, लेकिन संसार राम को कौशल्या का बेटा कहेगा, मेरा बेटा नहीं कहेगा। ये मैं और मेरा सबसे कठिन है, जो व्यक्ति छोड़ नहीं पाता। और जब तक यह मैं और मेरा है, इसी को रामायण में बताया गया, यही अविद्या है। आपको जो प्रारंभ से आते रहे होंगे, क्या उन्होंने कहा मनुष्य के जीवन में दुख के 5 कारण हैं, और उसका नाम संस्कृत में बड़े ऐसे शब्द हैं कि सरलता से प्रत्येक व्यक्ति को समझ में नहीं आता है। वो अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। अविद्या क्या है? बोले मैं और मोर तोर तय माया, यही बस कीने सी जीव निकाया। जब तक मैं और मेरापन, तू और तेरापन बना हुआ है, तब तक व्यक्ति कितना भी श्रेष्ठ क्यों न हो जाए, उससे भूल हो सकती है, उसका पतन हो सकता है, उसमें दुर्भाव आ सकता है। और यहीं पर वह सूत्र था, वही वो गड्ढा था जिसके इकाई बन गया। एक ओर जल और दूसरी ओर यह अहम, यह जो मेरापन का जो भाव है, जो छिपा हुआ है। मंथरा ने तुरंत कह दिया, देवी ठीक है, कभी ऐसा रहा होगा कि राम आपको अधिक चाहते रहे होंगे, सम्मान देते रहे होंगे, पर भूल जाइए, ये समाचार बिल्कुल नया है। कभी कभी मैं विरोध में कहा करता हूं, मेरे एक बड़े स्नेही पत्रकार थे कानपुर में, अब नहीं है। जब वो सेवा निवृत्त होने लगे तो पत्रकारों ने उनके लिए प्रीति भोज दिया। मेरे संबंध को ध्यान में रख के मुझे भी बुला लिया। तो बुलाने के बाद वो पत्रकारों ने मुझसे कहा कि थोड़ा सा पत्रकारों के विषय में क्या उसका कर्तव्य है, इस पर कुछ कहिए। तो मैंने कहा, भाई रामायण में तो 2 प्रकार के पत्रकार हैं, या तो मंथरा की तरह या हनुमान जी की तरह। अब वो दोनों में चुनाव करने की बात है कि यार किसको आदर्श माना जाए। इतनी कुशल पत्रकार थी, संवाददाता थी, और उस संवाद की सचमुच ऐसे रखा जाए। और वो खोजी पत्रकार थे। कई पत्रकार जो रहस्य का पता लगाते हैं, इसके पीछे क्या है, ऐसे लोगों को आजकल कहा जाता है बड़ा खोजी पत्रकार। तो मंथरा इतनी खोजी पत्रकार थी कि उन्होंने कहा, आपको जो समाचार है पुराना पड़ गया, अब मैं बताती हूं बिल्कुल नई खबर। क्या रहा प्रथम अब ते दिन बीते, समूह फिरे रिपुहि पीरीते, भानु कमल कुल पोषनिहारा, बिनु जल जारी करई सोई छारा। कहने लगी, क्या कवि थी, क्या बढ़िया भाषा बोलती थी, सत्य और झूठ को कैसा मिला सकती थी। कोई मंत्रा से सीखे? सीखिएगा नहीं।
उसको नहीं। लेकिन अगर कोई चाहता हो तो आप देखेंगे हर वस्तु को ऐसे ढंग से रख देना है जैसे राम को राज्य मिलने वाला है, ये तो सत्य है, लेकिन उसमें एक वाक्य मिला दिया जिसके पीछे षड्यंत्र है। कैसे पता? तुरंत एक शब्द वाक्य जोड़ दिया। क्या? बोले 14 दिन से तैयारी हो रही है। बिल्कुल नहीं हो रही थी, इतने झूठ मिला दिया कि भयो पाख दिन सजत समाजू, तुम पाई सुधि महिसन आजू। छिपाया गया, आज आपको पता नहीं चला, जब हो जाता तब पता चलता। सचमुच संदेह उत्पन्न हो गया। तैयारी कल से प्रारंभ हुई, कहा 15 दिन से हो रही। और उसके बाद उसके ऐसी बात कह दिया, दृष्टांत कवि इतनी थी, बहुत अच्छे ढंग से दृष्टांत दिया। बोले देवी आप जानती हैं कमल और जल का प्रेम बड़ा प्रसिद्ध है। भानु कमल कुल पोषनिहारा, लेकिन वह सूर्य जो कमल को खिलाता है, जानती हैं क्या होता है? अगर तालाब से जल सूख जाए तो सूर्य कमल को खिलाने के स्थान पर उसको अपने ताप से जलाता। इसी तरह से आप कमल हैं, राम सूर्य हैं। अभी तक खिला रहे थे, खिला इसलिए रहे थे कि आप राज सत्ता के जल में थे। अब राज्य जाने वाला है तो वो क्या करता है? सुखाता है। बोले जब तक राम को यह विश्वास था कि राज्य की कुंजी तो कैकेयी के हाथ में, इनको प्रसन्न रखो, आपको बहुत चाहत रहे थे, बुलट गया है, सत्ता का जल सूख गया। ऐसा दृष्टांत दिया। भानु कमल कुल पोषनिहारा, बिनु जल जारी करहि से इछारा। याद दिलाया, जड़ तुम्हारे सह सबती उखारी, सौ तुम्हारी जड़ उखाड़ना चाहती है। ऐसा वर्णन किया, सारी बुद्धिमत्ता हवा हो गई। गोस्वामी जी ने जो एक बात कहा है रामायण में, संत कौन है, असंत क्या है? तो उन्होंने कहा भाई संत भी दुख देते हैं और असंत भी दुख देता, लेकिन अंतर है। क्या? बोले मिलत एक दारुण दुख देहि, और बिछुरत एक प्राण हरि ले। जो मिलने पर दुख दे वो असंत, और जो विदा होने पर जिसके द्वारा दुख मिले वो संत। उसमें एक शब्द कहा गया, क्या? कि ये जो संत हैं ये दुख देते, असंत जो है दुख देता है। तो क्या डंडा से मारता है क्या? कोई आपके ऊपर शस्त्र चला दे तो असंत है क्या? शब्द यही है कि मिलत एक दारुण, दारुण शब्द की व्याख्या पहले दूसरे दिन की गई थी, अब मैं कैसे क्या कर सकता हूं। दारुण शब्द की व्याख्या यही है कि संत की दारुण वृत्ति यही है। क्यों? आपके मन में ऐसा मेरा तेरा, निंदा स्तुति राग द्वेष मिलके ऐसा बैठा देगा कि आपके दुख का पूरा प्रबंध हो जाएगा। ये उसकी योजना होती है। मिलेगा तो कहेगा आजकल पता है आपके विषय में वो क्या कहते हैं। अब कई लोग ऐसे होते हैं कि उत्सुक हो जाते हैं, जरा बताओ तो क्या कहा। भला सोचिए, आपके घर पर अपने घर का कोई कूड़ा आपके घर के सामने डाल दे तो आपको कितना क्रोध आता है, लड़ाई हो जाती है। अपने घर का कूड़ा मेरे घर के सामने क्यों डाल रहे हो? इतना ध्यान रहता है बाहर के कूड़े का। और निंदा का कूड़ा आपके कान से हृदय में कोई बैठाना चाहता है और आप कान फैला के कहते और लाओ। आप कह सकते हैं कि भैया कूड़ा अपने पास ही रखो, तो क्या कहा और कैसे कहा उसको मेरे कान में तो मत बैठाओ। मनुष्य का इसीलिए असंत की कला यही है कि वह जो है मिलत एक दारुण दुख देही, मंथरा असंत है। वो स्वामी जी ने शब्द लिखा, कैकेयी को इतना श्रेष्ठ माना जाता था, पर कौन कुसंगति पाई न साई, रही न नीच मते चतुराई। मंथरा की कला ये, बस एक व्यक्ति समझ ले कि सामने वाला के व्यक्ति का उद्देश्य क्या।
उद्देश्य को समझ लीजिए, और उद्देश्य को समझ लेंगे तो आप सावधान हो जाएंगे। इसका अर्थ ये कि अगर कोई व्यक्ति यही सिद्ध करना चाहे, द्वेष की बात करना चाहे, कोई विरोध और विवाद बढ़ाना चाहे, तो ये तो कोई श्रेष्ठ गुण नहीं हुआ। मंथरा नित्य कथा में जाती थी, नित्य कथा में भी बहुत से लोग मंथरा की तरह ही सुनते हैं। कौशल्या जी कैकेयी जी से कहा, मैं नित्य कथा सुनती रही हूं, आज कथा सुनाऊंगी। और सैकड़ों कथा सुनाई, पर कौन सी कथा सुनाई? तुलसीदास जी ने लिखा, कद्रु विनत ही दीन दुख तुम ही कौशिला देव। बस सारे पुराण में जहां जहां सौत में झगड़ा हुआ, सारी कथा, उस सौत ने उसको दुख दिया, उस सौत ने उसको दुख दिया, उस सौत ने उसको दुख दिया, अब कौशल्या तुम्हें दुख देने वाली हैं, सावधान हो जाओ। दीजिए, कहां दुख देने वाली हैं, कहां कष्ट देने वाली हैं, पर कान में। और अभिमानी जो होता है वो कान का कच्चा कहिए या उसका स्वभाव कह लीजिए, क्योंकि अभिमानी व्यक्ति के जो स्वभाव का केंद्र है, या तो प्रशंसा सुनना चाहेगा तो भी कान से सुनेगा, और दूसरों की निंदा सुनना चाहेगा तो भी कान से सुनेगा। इसलिए वह कला मंथरा के पास थी। असंत दारुण दुख देता है, क्योंकि हमारे मन में भेद का संस्कार बैठाता है, विरोध का संस्कार उत्पन्न करता है। और संत जब मिलेगा, वही तो इस असंत का जो दारुण दुख था, उसको तो श्री भरत जैसा संत ही दूर कर पाया। नहीं तो वस्तुतः क्या स्थिति हो गई, कितना बदल गई। और तब जिस तरह से सीढ़ी से कोई फिसल जाए, उसी तरह से महाराज श्री दशरथ कितने प्रसन्न मन से कैकेयी के महल में गए। ये मैं जब बताऊंगा कि तुम जैसा चाहती थी वही मैं करने जा रहा हूं, मैं राम को राज्य देने जा रहा हूं, कहा भी यही। उन्हें क्या पता था कैकेयी कितनी बदल गई। और उसका सूत्र यही कि जब तक बुराई की कोई का अच्छाई की कोई गहरी जड़ न हो, तो बुराई तो निश्चित रूप से होती ही है। उस बुराई को गोस्वामी जी ने दूसरा दृष्टांत दिया। पानी बरसता है तो क्या होता है, घास जम जाती है, बहुत से कीड़े मकोड़े पैदा हो जाते हैं। मानो वही गोस्वामी जी ने कहा, विपत्ति बीज वर्षा ऋतु चेरी, भूई भई कुमति कैकेयी केरी। कैकेयी की बुद्धि जमीन है, और ये असंत मंथरा जो है वर्षा बन गई। ऐसे कीड़े मकोड़े, ऐसे जंतु उत्पन्न कर दिए कि चारों ओर दुख का साम्राज्य छा गया। मानो वह जो मूर्त था, पता लगाने लगे लोग, ये कौन सी ग्रह दशा आ गई, तो पता चल गया। वो स्वामी जी ने कहा, सारे ग्रह बिगड़ गए, बुद्धि बिगड़ गई तो बुद्धि बिगड़ गया, गुरु का आदेश नहीं माना गया तो गुरु बिगड़ गया, कल्याण की वृत्ति को मिटाया गया तो शुक्र असंतुष्ट हो गया। संतुष्ट कौन होने वाला है, किसके लिए किया जा रहा है? जिस समय मंथरा और कैकेयी की बुद्धि को बदलने के लिए देवताओं ने सरस्वती को प्रेरित किया, और सरस्वती आई अयोध्या में, तो तुलसीदास जी ने तुरंत कहा, कौन आया हुआ है? गोस्वामी जी का हरस हृदय दशरथपुर आई, जनुग्रह दशा दुसा दुखदाई। आ गई ग्रह दशा। और आगे चल करके पूछा गया, कौन सा ग्रह था? बोले अवध 7.5 तब बोली। दशाओं में भी 7.5 से लोबड़ा डरते हैं, तो 7.5 से डरते हैं। बोले हाँ, दूनी 7.5 हो गई। मंथरा और कैकेयी मिल गई, इसलिए वन भी जो दिया गया वो 14 वर्ष के लिए। अब 7.5 15 हो जाएगा, तो 14 वर्ष तो वन में रहना ही चाहिए। अब ये बात और थी कि जिन पर 7.5 आई श्री राम पर और श्री दशरथ पर, श्री राम के लिए तो कोई अर्थ ही नहीं था।
ग्रह दशा करेगी क्या? ज्योतिषियों ने तो निकाल दिया कि मंगल ग्रह खराब हो गया उसी दिन जिस दिन राज्य मिलने वाला था, तो पद मिलते मिलते नहीं रहा। पर श्री राम ने तो कहा कि वो मंगल आकाश वाला भले ही लोगों को लगता है कि प्रतिकूल है, पर मुझे तो मंगल ही मंगल है। क्यों? बोले संतों के संग का अवसर मिलेगा, दर्शन मिलेगा, इससे बढ़कर के मंगल क्या होगा? जब मानो बुद्धि भ्रष्ट हो जाए, क्या ग्रह आपसे आकर मिलता है? क्या वो खोज खोज करके लोगों को ढूंढता है? ऐसा कुछ नहीं। मानो जब हमारी बुद्धि मलिन हो जाए, भ्रष्ट हो जाए, जब हमारे विचारों में वह आ जाए जो नहीं आना चाहिए, तो समझ लेना चाहिए सबसे भयानक ग्रह की दशा आ गई। और जब वह ग्रह की दशा आ गई तो ग्रह शांति के लिए उपाय सोचा जाता है। कोई जप कराओ भाई, शनि खराब हो गया है तो शनि महाराज का जप करा लो, चाहे महामृत्युंजय का जप करा लो। और बहुत से लोग तो सुन चुके हैं कि हनुमान जी ने शनि की खबर ली थी, तो हनुमान जी को पकड़ लो। गोस्वामी जी ने कहा जब ग्रह दशा आ गई, और उस ग्रह दशा की विचित्रता यह थी, बड़ी मीठी बात, श्री राम वन भेज दिए गए। ज्योतिष शास्त्र का नियम यह है कि जब शनि की दशा आवे तो नीलम पहनना चाहिए। शनि की दशा आई और राम के रूप में जो नीलम था उसे निकाल के वन भेज दिया गया, तो ग्रह दशा क्यों न बढ़ जाएगी? क्या मानो जब ईश्वर ही जीवन से दूर चला गया, जो वस्तुतः नीलमणि राम है उनको ही वन दे दिया गया। मानो ऐसी जब ग्रह दशा आ गई, तो ग्रह दशा आने के बाद सोचा गया किसका जप हो कि ग्रह शांति हो। और तब तुलसीदास जी ने कहा वह जप कौन सा था, और वे लिखते हैं जब यह विपत्ति आ गई, दशा आ गई, तो आप पढ़िए रामायण की चौपाई, समन अमित उत्पात सब भरत चरित जप जाग। जो भरत का चरित्र है वही जप यज्ञ। बिना भरत के चरित्र के जप यज्ञ से यह ग्रह दशा शांत नहीं होगी। मानो संकेत क्या था? बोले नीलम में भी नियम होता है कि सब नीलम सबको नहीं करता। आप इसके फेर में ज्यादा मत पड़िएगा, वो तो रामायण का एक दृष्टांत में दे रहा हूं। नीलम के विषय में माना जाता है कि एक नीलम किसी को अनुकूल किसी को प्रतिकूल। तो मानो यह संकेत हुआ, प्रभु ने श्री भरत जब ये कहा गया कि अयोध्या में इतना फिर कुयोग, राम फिर आए, तो भगवान राम ने कहा अरे नीलम से शांति होती है, तो इस नीलम के रहते भी तो शनि की साढ़े से आती है। तो एक ही उपाय है कि भरत के रूप में जो उसके चरित्र का नीलम उसको धारण कर लो, और सचमुच मानो वह भरत का जो चरित्र है वही वह जप यज्ञ है, जिसे गीता में भगवान कहते हैं समस्त यज्ञों में श्रेष्ठ जप यज्ञ। गोस्वामी जी कहते हैं समन अमित उत्पात सब भरत चरित जप जाग। भरत का जो चरित्र है वह जप यज्ञ है, पूरा चरित्र ही यज्ञ है। और इसी ने ग्रह दशा को शांत किया। राम राज्य की स्थापना लोक मंगल के लिए हुई, पर वो उस ग्रह दशा को श्री भरत ने कैसे शांत किया, क्या करूं? कैसेट होता है 1.5 घंटे का, भरत का चरित्र बड़ा, कैसेट छोटा, वो तो सदा ही रहेगा। वो तो कितना भी लंबा होगा तो भरत की चरित्र की लंबाई कहां से नाप पावेगा। अब मुझे याद दिलाया जाता है कि अब कैसेट वालों पर कृपा कर दीजिए, बीच में ही तो फिर रोक देते हैं। कल श्री भरत के द्वारा उस जप यज्ञ के द्वारा कैसे राम राज्य का तत्व आता है इसकी चर्चा। बोलिए सिया श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम।
श्री राम जय जय राम।